करेंगे। जो नया टर्मिनल बिल्डिंग बनने वाली है 350 करोड़ रुपए की लागत से। जोधपुर में जो ट्रॉमा सेंटर एम्स में नया बन रहा है, क्योंकि जोधपुर का एम्स जो है पूरे पश्चिमी राजस्थान के ट्रॉमा केसेस को कैटर करने वाला इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ एक डेडिकेटेड अलग से ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा हॉस्पिटल बने, उसका शिलान्यास करेंगे। जोधपुर आईआईटी जो पूरी हो गई है, उसकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, उसका लोकार्पण करेंगे। इसके अतिरिक्त जोधपुर एक रेल जो है, जो हमारी पुरानी दिल्ली मेल और बाद में जिसको रुणेचा एक्सप्रेस का नाम दिया गया था, वो ट्रेन है, वो ट्रेन वापस शुरू हो रही है। जोधपुर रेलवे स्टेशन का फॉर्मल शिलान्यास, पहले बड़े कार्यक्रम जब एक साथ रेलवे स्टेशन का शिलान्यास हुआ था 70 का, उसके साथ में हो चुका है, उसकी चर्चा करेंगे। जो हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, ये 3 में से 2 सेक्शन का कंप्लीट हो गया है, उसका डेडिकेशन करेंगे। कुछ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस पाइपलाइन जो है, उनके विषय के भी जो है वो उस दिन उनके लोकार्पण और शिलान्यास उस दिन ऐसा होने वाले हैं। उस दिन जोधपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी जयपुर में जैसा ऐतिहासिक अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ है, ठीक उसी तरह का कार्यक्रम जोधपुर में हो, इसको लेकर के तैयारी बैठक हमने की है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी विभिन्न विषयों को लेकर के चर्चा की है, और पार्टी के स्तर पर भी अधिकतम लोगों की सहभागिता उसमें किस तरह से रहे, और अपने प्रिय नेता जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए जो जिज्ञासा सभी लोगों की रहती है, तो किस तरह से अधिकांश लोगों को हम उसके साथ में जोड़ सकें, इस दृष्टिकोण से अभी संगठन के स्तर पर भी सुबह हमने बैठ कर के चर्चा की है। आगे इस कार्यक्रम के निमित्त विभिन्न समितियों का निर्माण करके इस कार्यक्रम को कैसे हम व्यवस्थित कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने काम करना प्रारंभ कर दिया है। गहलोत जी ने अभी भी कहा है कि 7 बार पीएम आ चुके हैं राजस्थान। मुझे लगता है कि जितनी बार भी प्रधानमंत्री जी राजस्थान आए हैं, विशुद्ध पॉलिटिकल प्रोग्राम जैसा अभी हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन का कार्यक्रम था, यदि मैं उनको अलग कर दूं 2 कार्यक्रमों को, तो उसके अलावा शेष सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जी भारत की सरकार द्वारा राजस्थान को दी गई या तो कोई सौगात का लोकार्पण करने के लिए आए होंगे, या शिलान्यास करने के लिए आए होंगे, या अनाउंस करने के लिए आए होंगे। अब राजस्थान की जनता को कुछ देने के लिए या दे करके कुछ, अगर भारतीय भारत का प्रधानमंत्री वहां आता है, उसमें भी गहलोत साहब को घबराहट और खिसियाहट दोनों होती है, तो ये उनकी मन स्थिति और उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया है मानसिक रूप से, ये प्रदर्शित करती है। अब प्रधानमंत्री जी छोड़ दीजिए, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के आने को लेकर के भी वो किस तरह की टिप्पणी करते हैं। मुझे लगता है कि कहीं वो अपना मानसिक संतुलन थोड़ा आजकल हार के खिसियाहट से खो बैठे हैं। कभी वो न्यायालय के लिए टिप्पणी करते हैं, कभी वो न्यायपालिका के लिए टिप्पणी करते हैं, कभी वो न्याय की प्रक्रिया के लिए टिप्पणी करते हैं, कभी वो राष्ट्रपति के लिए टिप्पणी करते हैं, कभी वो उपराष्ट्रपति के लिए टिप्पणी करते हैं, कभी प्रधानमंत्री के लिए टिप्पणी करते हैं, और मेरे लिए तो रोज ही करते हैं, इसलिए मेरे को तो वो बहुत सहज लगता है। जोधपुर में सभा भी होगी, मैं समझता हूं। हाँ, बिल्कुल बड़ी सभा होगी, सभा नहीं विशाल सभा होगी। सभा स्थल क्या रहेगा? रावण का चबूतरा। जैसे इतने बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं शहर के लोगों में 2 दिन से चर्चा है कि क्या जो एक बड़ी घोषणा हुई थी शहर में एलिवेटेड रोड, क्या उसका भी शिलान्यास करने वाले? एलिवेटेड रोड का शिलान्यास इस कार्यक्रम के तहत इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसकी टेंडर प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम करने का तरीका और इससे पहले की सरकारों के काम के करने के तरीके में फ़र्क है। देश में ऐसे अनेक परियोजनाएं मैं बता सकता हूं जो कांग्रेस सरकारों के समय में आज 40 साल पहले जिनका शिलान्यास हो गए थे, जिनकी घोषणाएं हो गई थी, और वो धरातल पर अभी वो पत्थर भी पड़ा अपने आप को जो है अकेला खड़ा महसूस कर रहा है। हमारे यहाँ ये प्रक्रिया है कि टेंडर होने के बाद ही प्रधानमंत्री उसका वर्क ऑर्डर इशू होने के बाद ही शिलान्यास करते हैं, और शिलान्यास के बाद में प्रयास ये रहता है कि हम उसका उद्घाटन भी करें। ये तय मान लीजिए कि एलिवेटेड रोड का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, और क्योंकि लाल किले के प्राचीर से उद्घोष हो चुका है कि 2024 से 29 तक भी आगे वापस भारतीय जनता पार्टी नहीं तो एनडीए की सरकार बनने वाली है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, तो उस समय भी उस एलिवेटेड रोड का उद्घाटन भी देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से ही होगा।
चुनाव लड़ने की चर्चा का बहुत चल रहा है। हाँ, क्या आप भी क्या इस तरह मध्य प्रदेश में सांसदों को उतारा गया है, मंत्री उतारा, आपका भी नंबर लग रहा है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में मंत्रियों और सांसदों को चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया था। जिस दिन सूची आई थी उससे पहले उसकी कोई चर्चा थी क्या? और मध्य प्रदेश और राजस्थान की परिस्थितियाँ एक जैसी तो नहीं है लेकिन उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो हमारी प्रतिनिधि संस्था है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व ये तय कर दें कि किसी सांसद को चुनाव नहीं लड़ना है, तो उसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह हो सकता है क्या? अगर ये तय कर दे, पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय कर दे कि गुजरात की सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों को बदल दिया जाए और बाद में उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी नहीं देंगे, ये तय कर दे, इसमें कहीं कोई किसी तरह की आवाज़ आपको सुनाई देती है? अगर ये तय कर दें कि मंत्रियों को चुनाव लड़ना है, तो आपकी इच्छा हो और नहीं हो तो भी चुनाव लड़ना है, आदेश है, तो इसमें कहीं किसी तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है क्या? तो ये जिनका विशेष अधिकार है वो तय कर देंगे कि गजेंद्र सिंह को या किसी और मंत्री को विधानसभा का चुनाव लड़ना है या लोकसभा का चुनाव लड़ना है या दोनों ही चुनाव नहीं लड़ना है, संगठन में जाकर के काम करना है। और हमारे तो उसके ऊपर भी जो हमारा परिवार है, जिस विचारधारा से हम आते हैं, हमारा विचार परिवार है, वो ये तय कर दे कि अब गजेंद्र सिंह जैसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता जो है वो सेवा भारती में ज़्यादा है, तो वहाँ जाकर के काम करे तो वहाँ जाकर के करेगा। लेकिन इतना तय बात है कि जहाँ भी काम करेंगे वहाँ इसी उत्साह से करेंगे, इसी उमंग से करेंगे, इसी जो है अपेक्षा से करेंगे, इसी ऊर्जा के साथ में करेंगे। और वो इसलिए करेंगे क्योंकि जहाँ भी काम करेंगे ना, वहाँ लक्ष्य एक ही है, और वो है भारत माता की जय करना। केवल राजनीति एकमात्र माध्यम नहीं हो सकती, अनेक माध्यम हो सकते हैं। केवल चुनावी राजनीति माध्यम नहीं हो सकती, सांगठनिक राजनीति भी हो सकती है। इसलिए ये तय करना जब व्यक्ति के हाथ में होता है, तब जाकर के बहुत सारी संकट और चुनौतियाँ खड़ी होती हैं। ये जब नहीं होता विषय, तब जो है बहुत सारे विषयों का ऑटोमेटिकली समाधान होता है और तब एक संगठन के नाते काम करता है। और आपने, इसीलिए मैं आपको जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ कि इस विचार से काम करने वाले लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का निर्माण करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कभी वर्टिकल स्प्लिट आज तक नहीं हुआ। कांग्रेस है, बैस है, दह से लेके आई तक पता नहीं कितनी बार तक टूटी। कम्युनिस्ट पार्टी ने दुनिया में कम्युनिस्ट बनने के बाद में, पार्टी बनने के बाद में और भारत में बनने के बाद में जो है कितने टेंस में जो है कितनी बार 10, 20, 30, 40 बार कितने वर्जन आ गए। भारतीय जनता पार्टी का वर्जन अभी तक एक ही है, क्योंकि हम विचारधारा पर काम करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, तो अब इस पे क्या है? देखिए, वो मेरी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 बार मेरे प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, 2 बार मेरे प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, हम सब की नेता हैं। राजस्थान में मैं सहज भाव से उनके यहाँ कॉफी पीने गया था यार, उसमें भी लेकर के लोगों को समस्या। 1.5 घंटे तक कॉफी नहीं हो सकती। देखो, कोई भी 2 राजनीतिक लोग मिलेंगे कितने समय बाद तो बागेश्वर बाबा की कथा पर चर्चा नहीं होती, ये तय बात है। चुनाव का समय है, राजस्थान के चुनावी परिप्रेक्ष्य की निश्चित रूप से बात हुई होगी। राजस्थान में वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार किन किन मुद्दों पर विफल रही है, इसके बारे में भी चर्चा हुई होगी। हमको आगामी चुनाव में किन किन विषयों पर, भ्रष्टाचार से लेकर के महिलाओं के साथ जो अपराध हुए उसको लेकर के, किसानों की दुर्दशा से लेकर के, युवाओं के सामने जो अंधेरा छाया हुआ उस सबको लेकर के सरकार की को किस तरह से घेरना है, इन सब विषयों पर भी चर्चा हुई थी। आगामी चुनाव में हमको किस स्ट्रेटजी के साथ में चुनाव लड़ना चाहिए, उनका इतना अनुभव है, निश्चित रूप से उनके साथ में बैठ करके सीखने को मिलता है, तो उनके बारे पर भी चर्चा हुई होगी। तो ऐसे सारे विषयों पर चर्चा हुई होगी। 3:30 बजे जब निकल के आ रहे थे तो बहुत अच्छे से हंसी खुशी, बहुत चेहरे खिले हुए थे, और वहाँ कुछ अंदर कुछ वो भी जानना चाहते हैं कि क्या कोई बड़ी नहीं, वहाँ जो देर रात तक हमने चर्चा की, देर रात तक जो हमने चर्चा की थी,
उस चर्चा का लबोलुआब ये था कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बना रही है, और जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है तो हम सबका प्रसन्न होने का विशेषाधिकार है। हम बड़े प्रसन्न होकर के निकले। सर, पुराने नेताओं को ले रहे वापिस, जिनको जैसे किसी पार्टी का अगर बात की जाए और भी अन्य जो है कई नेता आने को तैयार है बीजेपी ज्वाइन करने टिकट को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के महासमुद्र में जो धाराएं हमारे साथ में मिलने का, हमारे नेतृत्व को नेतृत्व वापस स्वीकारने का, जहां कहीं पुरानी गलती हो गई है उसको रियलाइज करते हुए वापस हम साथ जो है भविष्य में ऐसा नहीं होगा इसको करते हुए पार्टी में आती हैं, ये स्वाभाविक सामान्य प्रक्रियाएं चलती रहती। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। निकाल के क्वेश्चन दिए सर। अरे यार, जो तुमने पूछा सबका जवाब दिया विस्तार से यार। हाँ?